जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय बिंदु और ब्रज नंदन, जय जय बिंदु और ब्रज नंदन। दो बनवासी बन बिहरत, दो जने अभिनंदन। जय जय बिंदु और ब्रज नंदन, जय जय बिंदु और ब्रज नंदन। दो प्रगट होत अति आतुर, सुनत दीन दुख क्रंदन। जय जय बिंदु और ब्रज नंदन। दुर्मत हृदय हो उनके देखे, हंसे दो दृग फंदन। और दो सुहागिनी के बिरहाग्नि के हित चंदन। जय जय बिंदु और ब्रज नंदन। रसिक जनन के दो रस निधि, मानिनी माननी कंदन। दो जब मिली जात परस पर, कटत जगत के बंधन। जय जय बिंदु और ब्रज नंदन। दो बनवासी बन बिहरत, दो जने अभिनंदन। जय जय बिंदु और ब्रज नंदन। दो जब मिल जाती परसी पर रामा, दो जब मिल जाते परस पर, कटत जगत के बंधन। रामा सिया रामा। जय जय बिंदु और ब्रज नंदन। राम सिया राम, जय जय राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित बालकांड दोहा नंबर 70। कल जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग आप लोग श्रवण करें। श्री राम जय जय राम। तो कल कथा हो रही थी कि अस कही नारद सुमिरि हरि, गिर जहि दीन्हि असीस। अहो यह कल्याण अब संशय तजहूँ गिरीश। धीरज गुलसिया डीजे। जय हो भैया, जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम। आनंदम भव कल्याणम शुभम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। तो ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने माता पार्वती जी को आशीर्वाद दिया। अस कहि नारद सुमिर हरि, गिरजहि दीन आशीष। अहो यह कल्याण अब
संशय तजहो गिरीश। और कहा कि हे पर्वतराज हिमांचल से, तुम संदेह को अपने त्याग दो, अब ये कल्याण ही होगा। अस कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, राम हो रामा रामा आगिल चरित सुनहु जस भयऊ, रामा सिया रामा। रामापति एकांत पाई कही मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि तो अपने ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे का जो चरित्र हुआ उसे आप लोग सुनो। एक दिन पति को एकांत में पाकर के मैना ने कहा हिमांचल से कि हे नाथ, मैंने नारद मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझ पाया कि इन्होंने क्या कहा है। कहा तो उन्होंने बताया, लेकिन कुछ समझ में मेरी नहीं आई बात। कि जो घर बर कुल होई अनूपा, करिय विबाहु सुतायन रूपा। अनत कन्या बर रहूं कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल अगर घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए। कन्या का विवाह तभी कीजिए जब उसके अनुकूल हो घर बर कुल, और नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रह जाए। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती हूँ। मैना ने कहा, क्योंकि हे स्वामीन, पार्वती मुझको अपने प्राणों के समान प्रिय है। और ये नारद जी ने जो बताया है मेरी बात को समझ में नहीं आई है। अरे जो न मिलहि बरु गिर जहि जोगु, गिरी जड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई बिचारी पति करहु विबाहु, और जेहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत राज स्वभाव से ही जड़ है, मूर्ख हैं। मूर्ख होते ही हैं, जड़ है। पर्वत और पेड़ तो जड़ है ही हैं, मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो, दुख न हो हृदय में, बाद में दुख हो, पछताएं। अत कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटई शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार से मैना अपने पति के चरणों पर मस्तक रख करके गिर पड़ी। और तब हिमांचल ने प्रेम से कहा कि चाहे देखो चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, हो सकती है, पर नारद जी के वचन झूठ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नारद ब्रह्म ऋषि हैं और संत नहीं है, संता है नारद। नारद का वचन झूठ हो नहीं सकता है। अरे प्रिया सोच परिहरऊ सब, सुमिरहु श्री भगवान। और पार्वती ही निर्मयऊ जही, सोई करिहि कल्याण। राजा हिमांचल ने कहा, हे प्रिय, सब सोच छोड़ करके भगवान श्री भगवान प्रभु का स्मरण करो, नारायण का स्मरण करो। अरे जिन विधाता ने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। उन्होंने वर भी लिखा है, वही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें अरे सूता पर ने हो, तो वस जाई सिखावन देहु। अब करई सो तपु, जही मिलही महेशु।
आन उपाय न मिटहि कलेसु। अब राजा हिमांचल ने कहा कि यदि तुम्हें अपनी कन्या पर बड़ा प्रेम है तो जाकर के उसे अब ये शिक्षा दो, समझाओ कि वह ऐसा तप करे कि जिससे भगवान शिव जी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं और वो मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये क्लेश अब मिटेगा नहीं, अलग कहीं विवाह हो नहीं सकता, भोलेनाथ करेंगे नहीं, तो अब ऐसी कोई उपाय करो जिससे क्लेश मिटे। कि नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृक्ष के तू, अस विचारी तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के ये वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, कोई कारण नहीं है, सकारण। और शिव जी भगवान शंकर जी बोले समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम मिथ्या अपने मन में जो संदेह है उसको छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हरसी मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा बाही, उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचनों को सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठ करके जा करके पार्वती के पास गई और पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, भर आए। उस स्नेह के उन्होंने बड़े स्नेह से प्रेम से अपनी गोद में मैना ने अपनी पार्वती को अपनी गोद में बैठा लिया और बारही बार लेती उर लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे अपने हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा ही नहीं जाता है, क्या कहें। जगत जननी माता भवानी जी जो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा को जान करके वह माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से पार्वती बोली, जो स्वयं जगत जननी है, भवानी है, जगदम्बा है, आदि शक्ति है, कि सुनहि मातु मैं दीखयस, सपन सुनावहु तोहि, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोहि। कहने लगी, माता सुनो, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया सपने में कि करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मति भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है, जो सपने में देखा, ब्राह्मण ने कहा है, गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उसने क्या कहा है मुझसे कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर के तपस्या करो। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है, तब सुख देने वाला होता है और दुख दोष और कष्ट का नाश करने वाला है। तपस्या से सुख की प्राप्ति होती है, तप से दुख दोष कष्ट क्लेश सब नष्ट हो जाते हैं। अरे तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, और तप बल शंभु करई संघारा, तप बल से सुधरई मही भारा। ये तप के ही बल से तो ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं,
ये तप का ही बल है। पहले तपस्या ब्रह्मा जी ने अथाह किया था, तब इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, और तप के बल से ही विष्णु भगवान सारे संसार का, जगत का पालन पोषण करते हैं। और तप ही के बल से तो शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं। बोल। और तपस्या के बल से ही तो शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। ये जितने ब्रह्मांड लटके हैं ये लटकाए नहीं गए हैं, ये सब शेषावतार लक्ष्मण जी जो हैं, शेष जी, उन्हीं के हाथ में है ये सत्ता। जितने लोक ब्रह्मांड हैं, कहाँ पर कौन है, कहाँ पर कैसे सेट है। पृथ्वी यहाँ घूम रही है, सूर्य, आकाश, तारे, नक्षत्र, हजारों तारे हैं, सब पृथ्वी से बड़े बड़े, सब आसमान में लटके हुए घूम रहे हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी शेषनाग की है, सब तपस्या के बल से है। अरे तप आधार सब सृष्टि भवानी, अब करही जाई तपुअस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहु गिरी हकारी। हे भवानी, ये सारी सृष्टि तप ही के आधार पर निर्भर है, तप ही के आधार पर टिकी है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर के सबसे पहले तप करो। ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमांचल को बुला करके वह स्वप्न जो माता पार्वती ने देखा था, वो स्वप्न पूरा कह करके सुनाया कि ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है। तो मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, अचली उमा तप हित हरि साई। अप्रिय परिवार पितायरु माता, भय विकल मुख आवे न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझा करके बड़े हर्ष के साथ माता पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी, पिता और माता, सब परिवार, नगर, गांव, सब लोग जब सुना तो सब लोग व्याकुल हो गए। अरे इनकी उम्र अभी क्या है, किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकलती। अरे कहाँ जंगल में जाकर के तपस्या करेंगी। वेद सिरा मुनि आई तब, सबई कहा समुझाई। अब पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। और उसी समय तब वेद सिरा मुनि आ गए, उनका आगमन हुआ। और जब वो मुनि आए वेद सिरा, तो उन्होंने आकर के सबको समझाया और कहा कि देखो पार्वती जी की महिमा, इनकी जो महिमा है सुनकर सबको समाधान हो गया। इनकी महिमा अनंत है, आदि हैं, इनके अनेक नाम हैं, भवानी, जगदम्बा, आदिशक्ति। अरे उर धरि उमा प्राणपति चरना, अजाई विपिन लागी तप करना। इस प्रकार से माता पार्वती प्राणपति भगवान शिव जी, शंकर जी, भोलेनाथ के चरणों को अपने हृदय में ध्यान धर करके और फिर उन चरणों का ध्यान करके वन में जा करके बैठ गई और ध्यान लगा करके उनके चरणों का ध्यान करने लगी, तपस्या करने लगी। अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिरी तजो सब भोगु। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, बहुत कम उम्र थी, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोग जो थे, सुख, सब त्याग दिए, तज दिए और तपस्या में रत हो गई। अब यह कथा तो आज यहीं पर विराम। कि जय सिया राम।
जय जय सिया राम जय जय राम। कि अति सुकुमारी न तन तपु जोगु, पति पद सुमिरी तजऊ सब भोगु। राम सिया राम जय जय राम। इस तरह से माता पार्वती जी भगवान शंकर जी भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करके और अपनी तपस्या में रत हो गईं, लग गईं। कि रामा रामा रटते रटते बीती ये उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती ये उमरिया। रघुनंदन कब आओगे तुम, बिमलेश की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती जाए ये उमरिया। रघुनंदन कब आओगे तुम, बिमलेश की डगरिया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय राम सीता राम। समाप्त।